चलिए बाबू, आप लोग का कल कहाँ तक हो गया था क्लास? कल आप लोग को हम बता दिए थे, मस्तिष्क स्टार्ट किए थे ना। बताइए, जो मस्तिष्क हमारा होता है, मस्तिष्क में जो मेन ब्रेन होता है, मतलब मस्तिष्क जो होता है, वो कहाँ पे सुरक्षित रहता है? उसके लिए एक हेलमेट बनाया गया जिसका नाम क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम के बाद एक झिल्ली रखा गया, मेनिंजेस झिल्ली है। उसके अंदर एक द्रव भरा होता है, कौन? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि जो आपका मस्तिष्क होता है, यानी ब्रेन जो होता है आपका, उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, कोई दिक्कत है क्या? इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क। हम मस्तिष्क गलती लिखते हैं बाबू, मस्तिष्क। चलो आप लोग लिख लीजिएगा, हर सही तरीके से सुधार लीजिएगा बाबू, अब हिंदी पढ़ा रहे हैं। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क ना। देखिए, अग्र मस्तिष्क को बाबू हम लोग अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटे हैं। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटे हैं आप देखते रहिएगा। आपका पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है आपका कुछ है हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, यहीं पे बांट देते हैं, ठीक है। मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में, पहला कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल। पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? दूसरा है और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, यही है ना। चलिए, अग्र मस्तिष्क को हम लोग कितने वर्गों में बांटे? 3 भागों में बांटे, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, है ना। अग्र जो मस्तिष्क है उसको 3 भाग में बांटी, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। आगे का भाग है, आगे वाला जो भाग है उसको 3 भागों में बांटे, जिसका नाम है कुछ कुछ बाबू सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए, सेरिब्रम के बारे में समझते हैं बाबू। सेरिब्रम जो होता है अग्र मस्तिष्क का, यानी पूरे मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका लगभग 66% यही होता है सेरिब्रम, ठीक है। यह कितना भाग होता है? 66%। ये लगभग अग्र मस्तिष्क का कितना परसेंट भाग होता है? 66% भाग होता है ना। देखिए, ये जिस लड़कों में या फिर लड़कियां में सेरिब्रम जितना विकसित होता है, उसका इतना जो होता है आपका बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान होता है, उसका जो मुख्य केंद्र होता है ज्ञान की, मतलब बहुत अधिक हो जाता है। जिसका सेरिब्रम सबसे अधिक होता है, डेवलप होता है, एक्टिव होता है, उसे कोई चीज़ बहुत जल्द याद हो जाता है ना। जिसका सेरिब्रम कम रहता है उसे याद करने में तकलीफ होती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन याद करते हैं, आज याद किए कल भूल जाते हैं, इसका मतलब आपका सेरिब्रम एक्टिव नहीं है, समझ गए। तो सेरिब्रम जिसका एक्टिव होता है उसको क्या होता है? कोई चीज़ बहुत जल्द याद हो जाता है। कोई नया चीज़ जो निर्माण करता है वो किसके वजह से करता है? सेरिब्रम की वजह से। उसके बाद नया कोई की चीज़, जैसे ज्ञान, जैसे कोई चीज़ में जानकारी हुई तो किसके कारण हुई जानकारी? उसको सेरिब्रम के कारण। कोई भी नया चीज़ बनाया किसके कारण बनाया? सेरिब्रम के कारण बनाया। जिसके अंदर सेरिब्रम एक्टिव है, अधिक विकसित है, वो ज़्यादा तेज होता है किसी काम में, किसी फील्ड में वो अधिक तेज होता है। तो इसमें बताइए क्या क्या हो सकता है? ये क्या हो गया भाई? मैं ठीक रहा यार।
बताइए इसमें मेन क्या है? बुद्धि का केंद्र है ना, चतुराई देख सकते हैं। बताइए जिसका सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव है उसको याददाश्त में कमजोरी होगी कभी? उसको कोई चीज़ याद रहेगा, लंबा समय तक याद रहेगा। जिसको सेरिब्रम सबसे कम है वो मंदबुद्धि हो जाता है, उसको कुछ बुझाते नहीं है, पहचान नहीं आता है कि कौन है। आज देखा कल भूल जाएगा कौन है। गजनी मूवी देखा है? वही गजनी लिखा, जस्ट आया जस्ट गया ना, होता देखना ना, पूरा बॉडी पे लिख के चलता है। आमिर खान का मूवी है। याददाश्त हो सकता है, ज्ञान, किसी चीज़ का निर्माण हो सकता है, इत्यादि कर सकते हैं। बात समझ आई? जिसका सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा विकसित है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। कोई चीज़, नया चीज़ कोई भी काम करेगा, ज़्यादा दिमाग लग सकता है, उसका ज़्यादा दिमाग काम करेगा। दिमाग में किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। किसी चीज़ को याद कीजिएगा तो लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन इसके लिए एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस करते करते ना आपकी जो सेरिब्रम है वो ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। कोई काम कीजिए बार बार उसी काम को, तो धीरे धीरे सेरिब्रम एक्टिव हो जाता है। चलिए थैलेमस, थैलेमस का काम क्या है? तो बाहरी तापमान का क्या करता है? अभाव कराता है। कराता है कि नहीं? बाहरी तापमान का जो आभास कराता है यानी महसूस कराता है, कौन कराता है? आपका थैलेमस। यानी बाहर में गर्मी है, कौन बताता है आपको? कौन देगा जानकारी? थैलेमस। हालांकि देखिए डायरेक्ट ना अट्रैक्ट नहीं हो जाता है। अगर गर्मी को उसको महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आपकी स्किन को महसूस होता है। स्किन के बाद जाता है आपका थैलेमस के पास, और थैलेमस भेज देता है कि इसको सेरिब्रम को पहचान लेता है कि क्या आपको क्या हो रहा है, क्या फील नहीं हो रहा है ना। लेकिन आपको हम थोड़ा 10th लेवल लाइक बता रहे हैं आप लोग को। थैलेमस का काम क्या है कि बाहरी वातावरण का जानकारी देना, यानी आप गर्मी है कि बाहर ठंडा है, ये आपको कौन बताता है? थैलेमस बताता है आपको। समझ गए? चलिए हाइपोथैलेमस सुनिए। हाइपोथैलेमस में भूख लगता है, कौन देता है जानकारी आपको? हाइपोथैलेमस। भूख लगता है, प्यास लगता है, ठीक है, कोई भावनात्मक चीज़, या फिर कह सकते हैं प्रेम। लड़कों में हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है लड़कियों की तुलना में, ठीक है। लड़का देखिए कोई चीज़ को देखते ही ना तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन लड़कियां ना, बगल शाहरुख खान गुजर जाए कोई फर्क ना पड़ता है, ठीक है। और क्या हो सकता है जी? घृणा हो सकता है, घृणा। और कोई घृणा नफरत। हाइपोथैलेमस समझ गए आप लोग? भूख आपको महसूस होता है कि भूख लगा, प्यास लगा, भावना, प्रेम, जो भी चीज़ हो, घृणा हो, ये सब जो भावनात्मक चीज़ है, जो इमोशन, चाहे जो मोशन वाला चीज़ हो, जो फीलिंग वाला चीज़ हो, वो आपको जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों लगभग एक ही जैसा है कि नहीं है? तो ये भी तापमान का कंट्रोल करता है, ये भी तापमान का कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। लेकिन ये होता है बाहरी तापमान का, ये रखता है आपके बॉडी के अंदरूनी का। जैसे ये बॉडी के अंदर कितना तापमान है उसको कंट्रोल में रखता है। अगर ज़्यादा तापमान हो तो उसको पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है, निकालता है कि ना? तो ये भी क्या करता है? एक तरह से तापमान में कंट्रोल रखता है, तापमान का नियंत्रण रखता है। ये भी तापमान का नियंत्रण रखता है, लेकिन ये बाहरी, ये शरीर के बॉडी के अंदर। भूख, प्यास, भावना, प्रेम, घृणा इत्यादि सब किसका अथी है? कोई दिक्कत? अब आते हैं कहाँ? कारपोरा। कहाँ आते बाबू? कारपोरा के अंदर आते हैं। सुनिए कारपोरा का देखिए काम क्या है बाबू। कोई चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, उसका जानकारी कौन देता है? कारपोरा। यानी हम लिख सकते हैं का ईयर आई, माने सुनने का काम है ना, सूंघने का काम, सुनने का काम, सूंघने का काम, देखने का काम की जानकारी कौन देता है? मुख्य रूप से आपको कारपोरा। आप किसी चीज़ को देख लिए, ठीक है, देख लिए, देखने का मतलब ये नहीं कि आप पहचान लीजिए कौन है, उसका पहचान कौन कराता है? आपका कारपोरा कराता है, ठीक है। सुनने का काम, देखने का काम पर नियंत्रण, या फिर कह सकते हैं इसका काम में कौन करता है? देखने का काम, कारपोरा इस सब का नियंत्रण कर रखता है। ये सब की जानकारी कौन रखता है? कारपोरा रखता है। जैसे कोई चीज़ देख ली है तो उसका कौन रखेगा?
इसका काम कौन करेगा? कार्पोरा। देखने का काम आँखें करता है, मानते हैं, लेकिन इसका मेन पहचान कौन करेगा? कार्पोरा। कार्पोरा का काम यही है कि किसी चीज़ को आप देख लिए, सूंघ लिए या फिर सुन लिए, उस चीज़ पर नियंत्रण रखना किसका काम है? कार्पोरा का। इसलिए लिख देते हैं शॉर्ट में ईयर और आई। सेरिब्रल, बाबू सेरिब्रल का काम क्या है? सेरिब्रल का काम क्या है? देखिए ये क्या करता है आपका सेरिब्रल जो पेंडिकल है, ये काम करता है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है? जोड़ता किसको है? वही मेरुरज्जु से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? देखिए बताते हैं आपको। जो सेरिब्रल पेंडिकल है मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और किसको बाबू? मेरुरज्जु का जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। इसका कुछ काम ज़्यादा योगदान नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर आपका स्पाइनल कोड संभाल रहा है तो उसका जैसे मान लीजिए आप कोई आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई चीज़ हुआ, जैसे कोई चीज़ चुभ गया आपको, तो उस सबसे पहले पूरा तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? पहुंचाना मस्तिष्क तक। लेकिन सब के सब जितना भी तंत्रिका तंत्र निकला है ना, सब निकला आपका स्पाइनल कोड से, यानी मेरुरज्जु से निकला है। पीछे होता है रीढ़ की हड्डी में बीच में एक पाइप होता है, पाइप के अंदर एक रस्सी होता है, उस रस्सी को बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो पूरे बॉडी में उसी से निकल के फैला आपका थी तंत्रिका तंत्र है। आपके जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में लगभग 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, कपालीय तंत्रिका। ठीक है, 12 जोड़ी यानी 24 टोटल। 31 जोड़ा आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड में, यानी टोटल कितना होगा? 62। तो इससे पूरे शरीर में ना, स्पाइनल कॉर्ड से पूरे शरीर में क्या गया रहता है? तंत्रिका तंत्र। तो कोई भी तंत्रिका तंत्र सूचना लेके आएगा तो सबसे पहले किसको देगा? स्पाइनल कॉर्ड को देगा, यानी मेरुरज्जु को देगा। अब मेरुरज्जु किसको देगा? मस्तिष्क को देगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो सेरिब्रल पेंडिकल है, इसका काम यही है कि स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मध्य मस्तिष्क किसे जोड़ना? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड काम क्या करता है बाबू? इसे हम लिख सकते हैं, कनेक्टर भी लिख सकते हैं। स्पाइनल क्या हो सकता है? स्पाइनल जो कॉर्ड है क्या है? कनेक्टिंग का काम करता है, मैंने जोड़ने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क को और किसको जोड़ने का काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड। देखिए फिर बता रहे हैं बाबू, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और कौन बाबू? पश्चिम मस्तिष्क। सॉरी हम गलती लिखे बाबू। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सेरिब्रल क्या करता है? सेरिब्रल क्या करता है? मध्य मस्तिष्क को किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? मध्य मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी सेरिब्रल पेंडिकल क्या है? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टिंग कह सकते हैं। ये कनेक्टर है, जोड़ने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क को किससे जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से। इसका काम यही है, विशेष काम नहीं बाबू। चलिए देखते हैं बाबू पश्चिम मस्तिष्क। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम का मुख्य काम क्या है? बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस करना, यानी संतुलन लिख सकते हैं हिंदी में, संतुलन बनाए रखना। देखिए कोई भी छोटा बच्चा को देखिएगा आप लोग, उसको चलने में थोड़ा तकलीफ होता है, चलता है तो ढक ढक चलता है कि ना, एकदम सोच समझ के चलता है, गिरे ना गिरने। इसका मतलब उसमें क्या कमी है? सेरिबेलम कमी है। जिसमें सेरिबेलम अधिक विकसित होता है वो संतुलन में चलता है। यानी कहने का देखिए मतलब क्या है, जैसे आपको कह दें कि आप रस्सी पे चल जाइएगा, सर्कस में देखते हैं चलता है कि ना रस्सी पे, आपको बोल देंगे रस्सी पे चल जाइएगा, नहीं चल पाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सेरिबेलम नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस नहीं किए हैं। जिस चीज़ पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, हैबिटेशन कर लेते हैं, तो उसको क्या कर लेता है? ये स्टोर कर लेता है माइंड में, जिसे बैलेंस कर लेता है। कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है कि आप कोई भी काम करते हैं, एक ही चीज़ बार बार करते हैं, तो उसको आप नहीं होता है, प्रैक्टिस हो जाता है। तो प्रैक्टिस को एकदम कंट्रोल में रखता है कौन है? सेरिबेलम। जब कोई शराब पी लेता है व्यक्ति, तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है? सेरिबेलम। एग्जाम पूछ सकता है कि कोई शराबी व्यक्ति का कौन सा भाग प्रभावित होता था, क्या बताइएगा? सेरिबेलम। देखिए जब शराब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम काम ही नहीं करता है, हिलते डलते चलता है। हिलता कि नहीं? वो बैलेंस में है कहाँ? नहीं ना है बैलेंस में। यानी छोटे बच्चा में भी सेरिबेलम की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है उसमें।
विकसित कम होता है, सेरिबेलम नहीं के बराबर होता है। छोटा बच्चा में देखिएगा लगता है कि मिथि लेकर लंगड़िया के चलता है, ऐसा नहीं होता है। अब बताइए आप, हम लोग में सेरिबेलम है कि नहीं? है ही है एकदम, क्योंकि हम लोग चलते हैं भाई। लेकिन हाँ, सेरिबेलम क्या खोजता है? तो एक हैबिट भी खोजता है, समझ गए? रस्सी पे चलना ये एक तरह से क्या है, ये हैबिट है। हैबिट बना लीजिएगा तो सेरिबेलम क्या हो जाएगा, उसको एकदम याद कर लेगा कि नहीं, हाँ सेरिबेलम क्या कर लेगा, उसको संतुलन बना लेगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब से आप कोई काम नहीं कीजिएगा तो सेरिबेलम क्या कर सकता है? आप चल रहे हैं ठीक है, उसका तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है, लेकिन कोई पतला रस्सी पे चल रहा है उसका मतलब उसको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब क्या चाहिए, सेरिबेलम क्या कर लेगा, संतुलन आपको रख लेगा। और डायरेक्ट चढ़िएगा गिर जाइएगा, क्योंकि सेरिबेलम उससे झेला नहीं है कभी। बस समझिए, सेरिबेलम झेला नहीं है। जब से आप 1-2 बार 3-4 बार 10 बार 20 बार नहीं कीजिएगा, आप खुद उसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सेरिबेलम कुछ नहीं कर सकता। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका मतलब संतुलन बना के कौन रख, किसका काम रखना? सेरिबेलम काम है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं हो पाएगा। तो सेरिबेलम के दौरान शराबी व्यक्ति का कौन सा भाग ऐसी होता है बाबू प्रभावित? सेरिबेलम। सेरिबेलम काम नहीं करता इसलिए गिर जाता है, मतलब बैलेंस संतुलन में नहीं रह पाता है। लिख सकते हैं। इसका हम दे सकते हैं एग्जाम्पल है, रस्सी पर चलना, और कुछ हो सकता है, साइकिल चलाना, कूदना, और कुछ क्या? पेंसिल को ये क्या कर रही हैं? हाँ हो जाएगा। देखिए, रस्सी पर चलना, इसका संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम, ठीक है। साइकिल आप चलाते हैं, उसका कौन करता है? संतुलन बना के रखता है सेरिबेलम। माने ऐसा चीज़ जो बैलेंस वाला ना हो, जो बैलेंस वाला चीज़ ना हो, लेकिन फिर भी आप बैलेंस बना लेते हैं उसको। अब साइकिल 2 पहिया है, नहीं है, सोच लीजिए, आप चला लेते कि नहीं चला लेते हैं? उसका संतुलन कौन बना के रखता है? सेरिबेलम। संतुलन बनाने का काम से रखिएगा कौन? सेरिबेलम। रस्सी पे चलना कौन चीज़? सेरिबेलम। कोई भी जैसे कोई भी चीज़ होगी जैसे संतुलन वाला चीज़ हो क्या, एक नहीं होता संतुलन, बैलेंस समझते हैं ना बात आप लोग, क्या बोलते हैं हम लोग। आप साइकिल चलाती हैं तो कैसे चलाती हैं? आप प्रैक्टिस की हैं तभी चलाते हैं। इस बात नहीं है कि डायरेक्ट से आप बड़ी हो गई आप साइकिल चलाने जान जाइएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेरिबेलम को उससे झेलना पड़ता है। जब सेरिबेलम एक बार झेल लेगा, 2 बार झेल लेगा, और जब आप चलाना सीख लीजिएगा तो पूरा कंट्रोल रखता है सेरिबेलम। यानी संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अब रह गया कौची बाबू? पोन्स। थोड़ा स्मिंग डाल लें हम लोग, डाल लेते हैं बाबू, उसको उतार ली थोड़ा। सुन बाबू, तो समझ गया प्रॉब्लम बाबू? सेरिबेलम चल रहा है, थोड़ा चल रहा है। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, और शरीर को कंट्रोल में रखना, यानी नियंत्रण रखना, इसका काम यही है। अब आते हैं कहाँ? पॉन्स पे आते हैं। देखिए बाबू, पॉन्स का क्या काम है? शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को कहाँ पहुँचाना? मस्तिष्क के सेरिबेलम पहुँचाना, सेरिबेलम में पहुँचाना।
देखिए, शरीर के आपको चोट लगता है तो इसकी जानकारी आपको कौन देता है? तंत्रिका तंत्र लेके आता है शरीर से, लेकिन जानकारी कौन दिमाग में रखता है? सबसे पहले किसके पास आता है? पोन्स। पोन्स किसको भेज देता है? सेरिब्रम के पास भेज देता है। ठीक है, आप अपने दिमाग से तुरंत उसका क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि क्या करना है आपको चोट लगता है तो उसका पहचान थी, उसको लेकर कौन आता है आपके दिमाग तक? तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बाबू। उलझ नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, पढ़ाए नहीं अभी, पढ़ाएंगे तो बोलिएगा। हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। हम क्या बता रहे हैं बाबू रे? पोन्स का क्या काम है? शरीर से जो आपकी सूचनाओं को आता है उसको कहाँ ले जाके भेज देना? सेरिब्रम के पास भेज देना। ठीक है, हालांकि देखिए जो पोन्स का काम है, पोन्स दिमाग का ही तो भाग है, दिमाग का ही भाग है, लेकिन पोन्स किसी को पहचान नहीं पाता है, उसका प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। पर दिमाग में भी अलग अलग भाग हैं, तब प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देने का काम अलग अलग दिमाग के हिस्सा का काम होगा। रिस्पॉन्स कौन देगा? यानी प्रतिक्रिया कौन देगा? माने कोई घटना होगा तो उसका प्रतिक्रिया कौन देगा? अग्र मस्तिष्क देगा। कौन देगा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी कौन भाग देगा? सेरिब्रम देगा। तो सेरिब्रम के से पहले किसके पास आएगा? पोन्स के पास। क्योंकि देखिए, दिमाग लगाइए, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र सूचना को लेके आएगा, किसको देगा? स्पाइनल कॉर्ड को देगा। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से जुड़ा है? पीछे से जुड़ा है ना। तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? मेडुला अम्लागेटा। मेडुला अम्लागेटा से क्या जुड़ा है? स्पाइनल कॉर्ड। वहीं से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से दम निकल गया, यहाँ हल्का पीछे गड्ढा होता है, वहाँ कुछ भरा नहीं रहता है, रस्सी जैसा होता है। मेडुला अम्लागेटा से ही क्या निकला आपका? मेरु रज्जु निकला है। कहाँ तक? पीछे पूरा लंबा निकला है ना। बस में क्या बता रहे हैं आपको? मेडुला अम्लागेटा से क्या निकला है? स्पाइनल कॉर्ड निकला है। यानी कोई चीज़ अगर स्पाइनल कॉर्ड को जानकारी मिली तो कुछ को देगा? पहले मेडुला अम्लागेटा को देगा। फिर कहाँ आएगा? पोन्स के पास आएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? लास्टली सेरिब्रम के पास जाएगा। अब बताइए, डायरेक्ट सबसे पहले का इसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे से थोड़े नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड है, पीछे से ना सबको है। तो पीछे के बाद पहले पीछे दिमाग पे आएगा, फिर आगे आएगा, आगे से पहचान हो जाती है कि कौन है। यानी शरीर के अलग अलग लिख दिए कि शरीर के अलग अलग अंगों से सूचनाओं को पहुंचाना सेरिब्रम के पास। बस समझे क्या बता रहे हैं? यानी सूचनाओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? पोन्स। हालांकि हम मान रहे हैं कि पूरे बॉडी से लेकर के आता कौन है? तंत्रिका तंत्र। लेकिन दिमाग में भी कोई ना कोई ट्रांसफ़र करने वाला होता है, जिसका काम क्या है? इसका काम है पोन्स का। सेरिब्रल पेंडिकल काम क्या था हम बता रहे हैं आपको? स्पाइनल कॉर्ड को किससे जोड़ना? मस्तिष्क से जोड़ने का काम किसका है? सेरिब्रल पेंडिकल का। मस्तिष्क यानी मध्य मस्तिष्क कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? कार्पोरा कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कहिए, चाहे अग्र मस्तिष्क कहिए। यानी मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। स्पाइनल कॉर्ड को सुनिए, स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता है? हम सीधे लिखते हैं, मध्य ऐसे लिख देते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने का काम सेरिब्रल पेंडिकल करता है। देखने और सुनने का काम जो क्रिया, उस पर जो प्रतिक्रिया है, कार्पोरा करता है। सेरिबेलम संतुलन बनाता है। पोन्स उसी सूचना को कहाँ ले जाता है? सेरिब्रम के पास ले जाता है। मेडुला अम्लागेटा सांस के गति का कंट्रोल, हृदय गति का कंट्रोल, यानी सांस पर नियंत्रण, श्वसन पर नियंत्रण और हृदय की गति पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला अम्लागेटा। मेडुला आ रहा है, चलिए, अम्लागेटा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? बिल्कुल। बताइए, हृदय पर नियंत्रण कौन रखता है? हृदय पर नियंत्रण। और पता है कच्ची सांस ना। आपको डर किसके कारण लगता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से क्या लगता है आपको? डर लगता है। देखिए, हम बता रहे थे आप लोग को, क्या बता रहे थे कि जब आपको डर लगता है तो आपकी हृदय की गति क्या होती है?
बढ़ जाती है। और सांस की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है सांस की गति। सांस की गति, हृदय की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। डर लगने का मुख्य कारण क्या है? रात्रि कोई दरवाज़ा ठकठका रहा है तब डर लगता है, माने कोई भी चीज़, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे जो खड़े होते हैं वो क्या होता है, कौन करता है? सब क्रियाकलाप कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो दरवाज़ा ठटका रहे, पापा हैं चाहे मम्मी हैं, तो आपका जो गति है वो क्या होता है? नियंत्रण में आ जाता है। कोची के? हृदय के या फिर सांस गति का होते हैं नियंत्रण। यानी शुरू डर लगने का मुख्य कारण क्या? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल में हो गया तो कौन एक्टिव हो गया? मेडुला अम्लागेटा। मेडुला अम्लागेटा कब होता है एक्टिव? जब आप पहचान कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति है, उस दौरान कौन एक्टिव हो जाता है? मेडुला अम्लागेटा। मेडुला अम्लागेटा जैसे ही एक्टिव हो जाता है, आपकी हृदय गति क्या होती है? स्लो हो जाती है। सांस गति क्या होती है? स्लो हो जाती है। होती कि नहीं होती है? ऐसा होता है कि ना? मतलब रात के थोड़ा छन छन पायल कोई आवाज़ आया लगा, क्या कहो? भूत है। हाइपोथैलेमस एक्टिव। आप थोड़ा डर, अब भावना तब जग गया, भावना जग गया, आपको अब लग गया कि नहीं, हाँ डर अब लगेगा, ये है वो है, हेन तेन। जब आदमी जानकारी हो जाता है तो मेडुला अम्लागेटा संभाल लेता है आपकी हृदय गति को। तो एग्जाम में पूछेगा हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला अम्लागेटा। सांस पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला अम्लागेटा, है ना। जब अधिक मात्रा में हृदय गति बढ़ जाए तो उस दौरान कौन कंट्रोल करता है? मेडुला अम्लागेटा। डर लगने का मुख्य कारण हाइपोथैलेमस। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। अग्र मस्तिष्क क्या भाग? 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम चतुराई का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र, यही है ना। जितना भी आप दिमाग लगाते हैं किसके, कौन से भाग से लगाते हैं? सेरिब्रम से। नहीं लगाइए क्या बन जाएगा? मंद बुद्धि। थैलेमस, बताइए थैलेमस क्या करता है? गर्मी ठंडा आपको फील कराता है कि बाहर जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, कैसा है, ठंडा है कि गर्मी है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास जो भी है ना इमोशनली चीज़ है उस पर कौन रखता है? हाइपोथैलेमस बताता है। कार्पोरा देखने सुनने सूंघने का काम कौन करता है ना, ये सब पहचान इसके काम है। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? मस्तिष्क जोड़ता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, उसका यही काम है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग 3 भाग, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। सेरिबेलम को हम लोग क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिबेलम का काम यही है क्या करना? शरीर को संतुलन बनाए रखना, है ना, और नियंत्रण में रखना शरीर को। कोई भी रस्सी पर चलना, ये तो संतुलन की बात हो गया, तो उसमें किसका आंसर मारिएगा? सेरिबेलम मारिएगा। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, सब क्या है? संतुलन की चीज़ है ना, तो संतुलन पर क्या मारिएगा? ठीक में सेरिबेलम। अब आ गया पोन्स। पोन्स काम क्या करता है? शरीर की सूचनाओं को सेरिबेलम के पास भेजता है। शरीर की सूचनाओं का काम भेजता है सेरिब्रम के पास भेजता है। मेडुला अम्लागेटा किसका कंट्रोल करता है? हृदय और सांस पर कंट्रोल कर लेता है। बताइए स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकला है? मेडुला अम्लागेटा से निकला है ना। मेडुला अम्लागेटा से ही क्या निकला है? स्पाइनल कॉर्ड। एकदम ऐसे रस्सी जैसा होता है, आप देखें कंकाल देखेंगे तो कंकाल में होगा, है ना, बीच में एकदम मोटा धारदार होता है, और साइड से निकला होता है नस। नस को ही कहते हैं तंत्रिका तंत्र। समझ गए? क्या जोड़ा होता है? 31 जोड़ा। स्पाइनल कॉर्ड से यानी मेरुरज्जु से कितना जोड़ा नस निकलता है, यानी तंत्रिका तंत्र निकलता है? 31 जोड़ा। बताइए मस्तिष्क से कितना जोड़ा निकलता है? मस्तिष्क से 12 जोड़ा। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप समझ गए यहाँ तक ना? मस्तिष्क में कितना तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं? 12 जोड़े, यानी 24 गो। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नसों को छोड़ करके बाकी सभी नसें क्या कहलाती हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। 12 जोड़ी और 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को छोड़ करके जितने भी तंत्रिका तंत्र, हालांकि निकला है कहाँ से? सब विक्रय से, ये सब स्पाइनल कॉर्ड से निकला है। जितना निकला सब कहाँ से निकला? स्पाइनल कॉर्ड से निकला है। लेकिन आप जानते हैं कि मस्तिष्क और कौन? स्पाइनल कॉर्ड, दोनों किसका हिस्सा है? केंद्रीय का हिस्सा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। ये दोनों को छोड़ दीजिए, यानी कि 12 जोड़ी और 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के सभी किस में आ जाएगा? आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ जाएगा। वो सब पढ़ते हैं। फिलहाल क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेरुरज्जु। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मस्तिष्क पढ़ लिया। मस्तिष्क किसका भाग था?
केंद्रीय तंत्रिका का 2 भाग, मस्तिष्क और कौन, मेरुरज्जु। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, मस्तिष्क। अब क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु के बाद क्या पढ़ेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको पहले उतारिए। सुनिए, 1.5 फुट ही है, हटापट करता है। देख बाबू समझिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ ही, अरे यार मस्तिष्क, सॉरी मेरुरज्जु पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में क्या चीज कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड मैंने समझता ना, कॉर्ड मैंने क्या होता है, कॉर्ड देखें मैंने, कॉर्ड मैंने रस्सी। देखिए मेरु रज्जु, रज्जु मैंने क्या होता है, रस्सी। क्या होता है, रस्सी। देखिए बाबू, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन का दूसरा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो कोई बोलेगा दूसरा मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड। जब मस्तिष्क काम में कोई दूसरे काम में बिजी हो जाता है, उस दौरान पूरे बॉडी कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। जब आपका जो दिमाग है, ठीक है, कहीं और बिजी हो जाता है, उस दौरान आपके बॉडी का पूरा, क्या बाबू, हाँ ठीक ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है, हम समझ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बाबू, हम क्या बता रहे थे आपको, सेकंड ब्रेन। मेरुरज्जु क्या कहते हैं, सेकंड ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, सेकंड ब्रेन। जब आपका मस्तिष्क बिजी हो जाता है, उस दौरान पूरे आपका शरीर का संतुलन यानी कंट्रोल में कौन रखता है, स्पाइनल कॉर्ड। आप कब कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं तो आपका दिमाग पढ़ाई पे रहता है, लिखाई पे रहता है। अचानक कोई आपको बॉडी पे आकर टच कर देता है, आप डर जाते हैं, शॉक में हो जाते हैं। समझ गए, डर जाते नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका पहचान नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि दिमाग तो अपना आपका कहीं और है, तो आप पहचान कहाँ से कर पाइएगा। लेकिन बॉडी कंट्रोल कौन रखता है, वो रखता है, वो स्पाइनल कॉर्ड रखता है। आपको समझ में क्या बता रहे हैं आप लोग को, स्पाइनल कॉर्ड दूसरा क्या है, ब्रेन है, बट किसी चीज़ को पहचानने में थोड़ा देर कर देता है, पहचान नहीं पाता है, क्योंकि दिमाग तो मस्तिष्क ये पहचान करता है। वो तब आपके शरीर को पूरा कंट्रोल में रखता है, ये हम कह सकते हैं, संतुलन में रखता है। अब बताइए, जो आप खड़े हैं, आप खड़े जो हैं, आप किसके कारण खड़े हैं, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जो रीढ़ का हड्डी होता है, उसी कारण आप क्या, वो ढांचा है एक तरह समझ लीजिए, उसी ढांचा पर आप क्या है, खड़े हैं, जिससे वो रीढ़ की हड्डी वो रीढ़ की प्योर हड्डी है वो। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, पीछे होती है कहाँ, तो बताइए, छोड़िए, मेरुरज्जु जो है वो कहाँ से निकलता है, मेडुला अम्लागेटा से निकलता है, जो कि मेडुला अम्लागेटा जो है आपका पश्चिम मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। पश्चिम मस्तिष्क के सबसे निचला भाग क्या है, मेडुला अम्लागेटा। मेडुला अम्लागेटा से ही शुरुआत होती है किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। वह स्पाइनल कॉर्ड सबसे अंतिम, सबसे नीचे अंतिम भाग तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जाता है, सबसे अंतिम नीचे, जहाँ तक अंतिम भाग है ना, बैक, वहाँ तक जाता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड जाता है आपका। जो मेरुरज्जु होता है एक रस्सी के समान होता है, जो एक पाइप के अंदर सुरक्षित रहता है। वो जो पाइप होता है, उसी पाइप को कहते हैं अथी रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर क्या डाला रहता है, मेरुरज्जु एक रस्सी का समान होता है। समझ गए, वही संकेत को लेकर के आता है, दिमाग को देता है तुरंत एकदम। बात समझ पा रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं आप लोग को। जो कोई दिक्कत है क्या इसमें, ना, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ रहता है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। यानी जो पाइप होता है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है। अब पाइप के अंदर जो डाला गया रस्सी, उसे क्या कहेंगे, मेरुरज्जु कहेंगे। अब मेरुरज्जु कहाँ से निकलते शुरुआत होती है, मेडुला अम्लागेटा से। एक रस्सी के समान एक रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ से निकलता है, मेडुला अम्लागेटा से। अच्छा, इसमें एच समान का हड्डी होता है, वो भी हालांकि जुड़ा रहता है, एच आकार का होता है। देखिए कभी ना आपको दिखाएंगे, जब फिगर इसका मेरे पास रहता दिखाते, पता ना कहाँ चोरी हो गया था एक, हाँ बहुत बड़ा था, ये कवरा था ना, उसने उस दौरान भाग गया था। एक वर्ल्ड मैप भी था, वो भी था, हाँ सही बता रहे हैं, पता ना कौन ले लिए भाई, बंद था फिर दरवाज़ा हवा के वजह से कारण। तो भाई मेरे हम क्या बता रहे हैं, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला अम्लागेटा से निकल कर, है ना, अंतिम निचला भाग तक जाता है। यह तक कोई दिक्कत आप लोग को। मेडुला अम्लागेटा जो है
वो किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। जो मेरुरज्जु होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन कहते हैं ना। मेरुरज्जु से टोटल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? एक अद्धी जोड़ी निकलती हैं। पेपर में पूछ देगा कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र निकलती हैं, तो क्या कहिएगा? जब पीछे से निकलता है ना, इसे देखिएगा, छू के हड्डी लेखा हाई निकलता है इसे, जब निकलता पूरा चेस्ट को कवर कर लेता है। खोपड़ा निकाल देखिएगा, पूरा पूरा एकदम अटैच रहता है, गोल रहता है एकदम, आधा पे नहीं रहता, पूरा गोल यहाँ तक रहता है। इससे पूरा अंदर क्या रहता है? फेफड़ा रहता है, लंग्स, और उसके बीच में क्या रहता है? हृदय रहता है, दिल रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मेरुरज्जु क्या है? तो मेरुरज्जु एक रस्सी के समान रचना है जो मेडुला अम्लागेटा से निकलकर अंतिम निचला भाग तक जाता है। यह एक रस्सी के समान क्या है? रचना है, कह सकते हैं। इससे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं, जो कि सभी वही उसी सब क्या है? पूरा शरीर तक फैल गया। वो 31 जोड़ी कहाँ तक फैल गया? पूरा शरीर तक फैल गया है। उससे सभी सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है स्पाइनल कॉर्ड। उस 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से टोटल जितनी सूचनाएं हैं ग्रहण कर लेता है। उसके बाद किसको दे देता है? मस्तिष्क को दे देता है। उसके बाद उसकी पहचान हो जाती है, फिर रिस्पॉन्स मिल जाता है कि करना क्या आपको। कांटा चुभ किया तो चुभने के बाद पैर आदमी उठाता है कि नहीं उठाता है? स्पीड एकदम गति में उठाता है। कहीं जल गया तो तेजी में उठाता है, उठाता है कि नहीं उठाता है? तो वहाँ से सूचना को कौन लेके आया? तंत्रिका तंत्र लेके आया। तंत्रिका तंत्र किसको दे दिया? स्पाइनल कॉर्ड को। बहुत स्पीड होती है, सेकंड से भी कम लगता है। किसको दे दिया? स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। कोई चीज़ स्पाइनल को डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे देती है। किसी चीज़ को जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है बाबू? डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे देती है। कोई दिक्कत है क्या? लिखावट आ रहा है ना? बस लिखावट, मेरा चेहरा मायने नहीं रखता है। ऐसे भी काले हैं, काले अंधेरा भी है, तो क्या इन्वर्टर चार्जर नहीं तो कहाँ से होगा काम, बताइए। चलिए बाबू, बोर्ड दिखाई नहीं देगा लेकिन आप लोग को कैमरा दिखाई देगा, ठीक है? तो भाई मेरे, हमने क्या बताया कि मेरुरज्जु एक रस्सी की समान रचना होती है जो मेडुला अम्लागेटा से निकलती है। उससे 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, ठीक है? इसके ये जो होता है ये हड्डी के समान, रीढ़ के हड्डी के अंदर उपस्थित होता है, जिसके अंदर एक द्रव भी भरा होता है। जो द्रव का मस्तिष्क में भरा होता है वही द्रव इसमें भी भरा होता है। कौन द्रव? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव आपका रीढ़ की हड्डी में भी भरा होता है, पाइप जैसे समान होता रचना होती है। कोई दिक्कत इसमें है? लिख देना आप। चलिए, क्या लिखना जरूरी है बाबू? आप लोग लिख लीजिए अपने। इसे क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन। क्या कहते हैं? इससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। यह कैसा होता है? रस्सी के समान रचना होती है। रचना कैसी होती है? निकलती है कहाँ से? मेडुला और कुछ बताइए, इसमें कौन द्रव भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल कोई दिक्कत आपको इसमें? और कुछ बताइए। यह कैसा होता है? अंग्रेजी यह ना, इसमें कुछ हड्डी समान रीढ़ का हड्डी में ना साइड से कैसे किलम्प रहता है। किलम्प नहीं, कुछ चापने के लिए होता है। जैसे कैसे आप लोग रस्सी में कोई कपड़ा को अगर टांगना होता है तो चाप देती है चपनी जैसा, उसके अंदर भी एक चपना एच आकार का होता है। उसको चाप को उसको जकड़ के रखता है पूरे, है ना? पूरा बीट जैसा रहता है साइड से, कैसे गाड़ी में बूस्ट रहता है उसी टाइप। और बताइए, इसमें कोई आप लोग को सेकंड ब्रेन कहते हैं। इसमें कौन द्रव भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। 31 जोड़ी होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? यानी 31 जोड़ी टोटल कितना? 62। इसका काम क्या है बताइए? बताइए। आवेग मैंने सूचना है ना, इम्पल्स। सूचनाओं को कहाँ लेकर जाता है ना? आवेगों को या सूचनाओं को, यानी सूचनाओं को पूरे शरीर से तंत्रिका तंत्र के द्वारा ग्रहण करके कहाँ ले जाता है सूचनाओं को? मस्तिष्क तक। जिसका काम अगर हमको लिखना होगा कार्य, तो क्या लिखेंगे? सूचना को
पहुंचाना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। सुनिए बाबू, आप लोगों का हो गया ना कि इधर से आप लोग को नहीं है कल। देखिए सेकंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कितना जोड़ी होता है बाबू? 31 जोड़ी। रचना कैसे होती है? रस्सी के समान। कहाँ से निकलती है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से। कौन द्रव भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइन द्रव। अंग्रेजी अक्षर कैसा है? एच आकार का होता है। कार्य क्या है? सूचना को ब्रेन तक पहुँचाना, यही ना काम है। और देखिए रिस्पॉन्स देने का काम किसका होता है? प्रतिक्रिया देने का काम किसका होता है? मस्तिष्क। कोई बात नहीं, ठीक है। मस्तिष्क का काम क्या है? रिस्पॉन्स देना का। क्या करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को छोड़ करके बाकी सभी तंत्र क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी 31 जोड़ी और 12 जोड़ी। टोटल तंत्रिका तंत्र को छोड़कर बाकी सभी तंत्रिका तंत्र क्या कहलाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। खैर आप लाइन कट गया, ठीक है बाबू, इन्वर्टर चार्ज नहीं उतना, वोल्टेज कम है। आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।